साल 2004 में लैंसेट में एक अजीब रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है। इसमें दो लोग, डॉक्टर CS याजनिक और डॉक्टर JS यूटकिन, जिनका BMI ऑलमोस्ट सेम है, उनको उनके बॉडी फैट परसेंटेज के लिए कंपेयर किया जाता है। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग होते हैं। रिजल्ट्स के हिसाब से डॉक्टर याजनिक का बॉडी फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल था। और सोचने वाली बात तो यह है कि डॉक्टर याजनिक एक इंडियन है और डॉक्टर यूटकिन एक फॉरेनर। और ये रूल बहुत सारे दूसरे इंडियंस पे भी अप्लाई होता है। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया और चाइना जैसे देश डायबिटीज़ में लीड कर रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ओबेसिटी रेट्स इन देशों में बाकी देशों से बहुत कम है। ये पैराडॉक्स के बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में डिस्कशन हुई है। इसका सच क्या है? इंडियन स्किनी फैट फिनोटाइप पे आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई कहता है कि इंडिया में 10% लोग स्किनी फैट है, तो कोई और कहता है कि इंडिया में 40% तक लोग स्किनी फैट फिजिक का शिकार है। ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है? हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम इस ट्रैप को एस्केप कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर स्किनी फैट कहते किसे हैं। साइंटिफिक लिटरेचर में स्किनी फैट को बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे कि नॉर्मल वेट ओबेसिटी और मेटाबॉलिक ओबेसिटी। ये जो शब्द है नॉर्मल वेट ओबेसिटी, इसको पहली बार डी लॉरेंजो ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जिनका BMI और वेट तो नॉर्मल है, लेकिन बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है। हमारे डिस्कशन को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम इंडियन फैट फिनोटाइप पे ही बात करेंगे। आप कोई भी बॉडी मास इंडेक्स या एज ग्रुप ले लो, आप देखोगे कि जो एशियन इंडियंस हैं उनका बॉडी फैट परसेंटेज, विसरल फैट यानी वो फैट जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होता है, और वेस्ट सर्कमफरेंस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होगा। ये फिनोटाइप इंडिया में इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि इसे एशियन इंडियन फिनोटाइप बुलाया जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैंने जिन लोगों की पहले बात की उनका BMI और वेट तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत हाई एब्डोमिनल फैट या विसरल फैट होने की वजह से उनकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल बिल्कुल सेम है वो 20 लोगों की तरह जिनका BMI बहुत हाई होता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टडीज़ जो ज़्यादा बॉडी फैट की इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं वो BMI यूज़ करते हैं, इसलिए स्किनी फैट इंडियंस इन स्टडीज़ में इंक्लूड ही नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अलग अलग नंबर्स को कोट करके कहते हैं कि इतने % लोग इंडिया में स्किनी फैट है। कोई कहता है 10%, तो कोई कहता है कि 40% इंडियंस स्किनी फैट है। ये इसलिए क्योंकि स्किनी फैट लोगों के लिए कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन ही नहीं है। ये सब जानने के बाद आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप स्किनी फैट हो या नहीं? पहले हम बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। मेल्स में 20% और फीमेल्स में 33% को कट ऑफ लिया जाता है ओबेसिटी के लिए। जो लोग स्किनी फैट है उनके लिए पॉसिबल है कि वो इन तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका BMI नॉर्मल या अंडर वेट कैटेगरी में आ रहा हो। आप सभी तो जानते होंगे कि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस के लिए, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। लेकिन स्टडीज़ ने जब ओबीस और स्किनी फैट लोगों को कंपेयर किया हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम रिस्क पाया गया। इसका मतलब चाहे आपका BMI नॉर्मल हो, लेकिन एक हाई बॉडी फैट परसेंटेज आपके हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इंडियंस और फॉरेनर्स में जो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो। इंडियंस में एब्डोमिनल या सेंट्रल एरिया को छोड़ के जो बाकी फैट डिपॉजिट होने वाली जगह है, उनकी कैपेसिटी फॉरेनर्स से बहुत कम है। इसी वजह से इंडियंस में जो फैट स्टोर होता है वो एब्डोमिनल या विसरल फैट के फॉर्म में ज़्यादा स्टोर होता है, और यही आपके हेल्थ को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। अभी तक हमने जितनी चीज़ों पे बात की उन्हें तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अगर हम थोड़े से भी एफर्ट्स डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 2 चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है डाइट और एक्सरसाइज। पहले डाइट के बारे में बात करते हैं। अगर आप स्किनी हो तो आपको लगेगा कि बल्क करना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इस तरीके से आप जल्दी मसल गेन कर पाओगे। पर ये बैकफायर कर सकता है क्योंकि आपका बॉडी फैट पहले से ही हाई है, और अगर आप और ज़्यादा फैट गेन करोगे
तो इससे आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा हाई बॉडी फैट की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए डाइटिंग को बहुत मुश्किल बना देगा। बल्क के एंड में आपके एब्डोमिनल फैट की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसके ऑपोजिट कुछ लोगों को लगेगा कि एक कटिंग फेज बेहतर है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि एक कैलोरी डेफिसिट में मसल गेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और जब आपका मसल मास पहले से ही कम है तो फैट लॉस के बाद आप और भी ज़्यादा वीक और स्किनी दिखोगे। अगर कट करना सही नहीं है और बल्क करना भी सही नहीं है तो आखिर करे क्या? स्किनी फैट लोगों के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन परफेक्ट अप्रोच है। मोस्टली स्किनी फैट लोग जिम और एक्सरसाइज से दूर रहते हैं, और गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग बहुत टाइम से एक्सरसाइज से दूर रहते आ रहे हैं, अगर वो एक दिन अचानक एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो वो एक रेगुलर जिम जाने वाले से भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। इसका रीज़न है मेटाबॉलिक कंपेंसेशन। ये आपके बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जिससे वो आपको आपके पुराने वेट पे वापस ला सके। इसकी वजह से आपकी बॉडी एनर्जी स्पेंड करने में बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लोग बहुत टाइम से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं वो कम एनर्जी स्पेंड करेंगे मेटाबॉलिक कंपेंसेशन की वजह से, उस बिगिनर के कंपैरिजन में जिसने एक्सरसाइज करना अभी शुरू ही किया है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल है कि आपकी बॉडी मसल ग्रोथ के लिए आपके फैट को बर्न करना शुरू कर दे, वो भी बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग के। आपको बस अपने आप को मेंटेनेंस कैलोरीज पे रखना होगा। अगर आपने मेंटेनेंस फेज में वेट गेन भी कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस वेट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो मसल मास का होगा, जो एक अच्छा साइन है। ये डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको 1 साल तक कंटिन्यू रखनी, और आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन 1 साल तक इसको फॉलो करने के बाद आपके पास एक बेटर फिजिक होगी और ज़्यादा मसल मास होगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर गोल आप कट या बल्क कर सकते हो। अगर आपको ये मेंटेनेंस कैलोरीज और कैलोरी डेफिसिट का फंडा समझ में नहीं आया तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेट लॉस के लिए सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट ही मैटर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, वो इसलिए क्योंकि ये जो स्किनी फैट का टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और इसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा रेफरेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी उनको मैंने एक PDF में अरेंज कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हर टॉपिक के लिए और हर सब टॉपिक के लिए उनको अलग से मेंशन किया हुआ है, और उसके साथ ही मैंने हर एक पॉइंट के लिए एक रेफरेंस दे रखा है, जिससे आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो या उस रिसर्च आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हो, ताकि इस टॉपिक के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ पाओ।